जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हुए हैं। इस क्लास में आपको टोटल 8 मार्क्स क्लियर होंगे, ठीक है। इसमें आपको नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस और सिंटैक्स चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम नरेशन से क्वेश्चन शुरू करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझिए। यहाँ पर देखिए, सुधा सेड टू मी, डू आई नॉट लव यू। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, इसमें देखिए कैसे लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब लगा हुआ है तो यह क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे डू लगा हुआ है तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। कौन टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। और इसका बदलाव किसमें होगा? पास्ट इंडिफिनिट। किसमें होगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यहाँ पर देखिए, सुधा का सुधा वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सुधा। क्या लिखेंगे? सुधा लिख देंगे। और सैड टू को डिलीट कर क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। और लिखेंगे यहाँ पे आस्क्ड। क्या लिखेंगे? आस्क्ड लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। आस्क्ड मी वैसे ही उतार देंगे। यहाँ पर इसको हटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ। क्या लिखेंगे? इफ लगा देंगे। और डू को यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो है, यहाँ से अफर्मेटिव किसमें बदलेगा? अफर्मेटिव या तो निगेटिव बदलता है। तो यहाँ पर नॉट है तो निगेटिव बदलेगा, मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव बदलेगा। तो यहाँ पर आई जो है यहाँ क्या है? फर्स्ट पर्सन का है, तो यह बदलेगा सुधा से, ठीक है। तो आई का बदला किससे होगा? सुधा से होगा। तो यहाँ पर या तो आप सुधा लिख दीजिए या तो आप सी लिख दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ, ठीक है। सी लिख देंगे। उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड नॉट। क्या होगा? डिड नॉट लिखेंगे, ठीक है। डिड नॉट लिखेंगे। उसके बाद लव लिख देंगे, ठीक है। लव लिखेंगे। और यू बदलेगा इस ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर हो जाएगा मी। क्या हो जाएगा? मी लिख देंगे, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को लिया हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश सेड आई बाट अ कार यस्टरडे, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है यह सिंपल सेंटेंस है, कहने का मतलब यह अफर्मेटिव है, ठीक है। तो अफर्मेटिव है, यहाँ पर सैड के बाद टू नहीं है, ठीक है। तो वैसे पूरा का पूरा यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है। रमेश सैड को टोल्ड में इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि इसके बाद कोई क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। और यहाँ पे हटाएंगे, क्या लिखेंगे? दैट। क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। यहाँ पर इफ लिखा गया है, यहाँ पर दैट। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि यह अफर्मेटिव में, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है और यह इंटरोगेटिव निगेटिव में था, ठीक है। आगे समझिए, इस आई को बदलेंगे, आई बदलेगा रमेश से, क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन का है। तो फर्स्ट पर्सन का बदलाव किससे होता है? रमेश से होता है, ठीक है। आप जानते होंगे, यदि आप नहीं जानते हैं तो नरेशन हमने ऑलरेडी लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में या चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जा करके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? ही लिख देंगे, ठीक है। और यह किस टेंस में है? पास्ट इंडिफिनिट में। किस में है? पास्ट इंडिफिनिट में। तो यह जाएगा पास्ट परफेक्ट में। जब पास्ट इंडिफिनिट में रहता है, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जब नरेशन रहता है तो यह पास्ट परफेक्ट में। किस में आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है हेल्पिंग और क्या होता है? हैड होता है। तो यहाँ पर लगा देंगे हैड, ठीक है। ही हैड, ठीक है। बाट का थर्ड फॉर्म बाट ही होगा, ठीक है। बाट लिख देंगे वैसे ही, ठीक है। एक कार लिख देंगे। और उसके बाद जो है एस्टरडे का लिखेंगे द प्रीवियस डे। क्या लिखेंगे? द प्रीवियस, PREVIOUS, प्रीवियस डे। क्योंकि यस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में, ठीक है। ऐसे हम कर देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन से 2 क्वेश्चन समझने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, श्याम राइट्स ए लेटर। इसको आपको यहाँ पे ब्रैकेट आपको पेपर में मिलेगा। यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस को कैसे बदलते हैं, यदि आप नहीं जानते बढ़िया से, तो क्लास जो है हमने ले लिया है, बहुत सारा क्लासेस लिया है जिसको बढ़िया से पैसिव वॉइस को पढ़ाया है। नहीं देखे हैं तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में चेक करके आप देख सकते हैं। यदि आप जानते हैं तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है ट्रांसफॉर्मेशन से हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन जो पेपर में कई बार आ चुके हैं। मैं वैसे क्वेश्चन नहीं लेता हूँ जो पेपर में नहीं आए रहते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें कैसे इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, ए लेटर क्या है? ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। लिखेंगे ए लेटर। क्या लिखेंगे? ए लेटर लिख देंगे, ठीक है। और पता करेंगे यह कौन सा टेंस है। यह श्याम राइट्स और लेटर जो है कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है। तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। टेंस नहीं पढ़े हैं तो आपको भी टेंस पढ़ने की जरूरत है।
टेंस को भी हमने पढ़ा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन उसका भी है, चेक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ पढ़ चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए समझते हैं इसको। यहाँ पर देखिए ये लेटर है ना, तो यहाँ पे या प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसका बदलाव होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्प में क्या होता है, इज एम आर होता है। तो कोई एक यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज, क्या लिखेंगे इज। ठीक है, इसके बाद हम राइट्स का जो है थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो ए लेटर इज राइट का रिटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिटेन, राइट का रिटेन। ठीक है, बाय लिखेंगे और श्याम का श्याम, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे राइट कर देंगे, तो यह क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यह पेपर में आया हुआ था तो हमने आपको समझाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन आपको क्लास 12th में मिलेगा, इसीलिए हमने दोनों क्वेश्चन पैसिव वॉइस का लिया है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए कैसे इसको हल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने में आसान लग रहा है लेकिन आसान है नहीं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें द शार्प्स है। ठीक है, और यह किस टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यह भी है। ठीक है, द शार्प्स को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे द, क्या लिखेंगे शार्प्स, द शॉप्स ऐसे लिख देंगे। और यह प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आर हो जाएगा। ठीक है, क्लोज का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, क्लोज्ड, क्या हो जाएगा क्लोज लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे बाई। ठीक है, बाई लिखिए, चाहे आप इसको यहाँ पे पहले लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाई को हटाइए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एट, क्या लिखेंगे क्लोज्ड एट 8 PM। ठीक है, उसके बाद बाई लिखेंगे, बाई दे का हो जाएगा देम, क्या होगा देम लिख देंगे। तो ऐसे हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बना देंगे तो 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए, अब समझते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस के बाद हम सिंटेक्स पढ़ेंगे, तब क्लास ओवर होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है इंग्लिश के किसी भी टॉपिक पर तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मैं हर संभव आपके कमेंट के अनुसार क्लास लेता रहता हूँ। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट है बेहिचक बताइएगा, आपके कमेंट के अनुसार मैं क्लास जरूर लूंगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें सिंथेसिस से हमने 2 क्वेश्चंस लिए हैं। दोनों क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार आए हैं। दोनों क्वेश्चंस को यदि आप हल कर लेते हैं तो आप पेपर में हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है, इसमें भी कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो आपको पेपर में कंपाउंड सेंटेंस से आता है और कॉम्प्लेक्स से आता है और सिंपल से आता है। तो कंपाउंड से पक्का आता है तो हमने दोनों सेंटेंस जो है कंपाउंड से ले लिया। ठीक है, दोनों को बढ़िया से समझिए। ठीक है, इसमें देखिए ही इज रिच, वह अमीर है। ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, वह सिंपल जीवन जीता है। ठीक है, दोनों सेंटेंस जो है एक ही इंसान के लिए कहा गया है। ठीक है, तो कैसे इसको कंबाइन करेंगे, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, मतलब दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है। तो कैसे ऐड करेंगे उसी को समझिए आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखेंगे ही इज रिच, क्या लिखेंगे ही इज रिच, वह अमीर है। क्या है ही इज रिच, वह अमीर है। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे स्टील, क्या लिखेंगे स्टील, स्टील मतलब होता है फिर भी, स्टील मतलब फिर भी, इसका क्या होगा, इसका मतलब होगा फिर भी, क्या होगा फिर भी। तो आपको फिर भी नहीं लिखना है, बस मैं समझा रहा हूँ। ही इज रिच स्टील, अब इसको वैसे ही आगे पूरा का पूरा राइट कर देंगे। ठीक है, तो ही यहाँ पे कैपिटल था, यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे और आगे वैसे ही पूरा का पूरा उतार देंगे। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे यहाँ पे। आगे देखिए, इसको यदि आप हल कर लेंगे ऐसे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलते हैं, कोई एक आपको करना रहता है। ठीक है, आगे समझ, इसमें परचेज द बुक, परचेज मतलब होता है खरीदना, परचेज द बुक मतलब किताब खरीदो। डू नॉट डिले, डिले मतलब होता है देर करना, देर मत करो, किताब खरीदो देर मत करो। दोनों को कैसे जोड़ेंगे, लिखेंगे परचेज, क्या लिखेंगे परचेज द बुक, क्या लिखेंगे परचेज द बुक। बट क्या जोड़ेंगे बट डोंट डिले, क्या लिखेंगे डू नॉट डिले, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, मतलब इसका हिंदी होगा किताब खरीदो लेकिन, बट मतलब लेकिन, क्या होगा बट मतलब होगा लेकिन, किताब खरीदो लेकिन देर मत करो, ऐसे हम जोड़ लेंगे। ठीक है, आगे समझिए, अब सिंटैक्स की ओर चलते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पे सिंटैक्स के आपको 3 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। 3 में से मैं आपको 2 क्वेश्चंस बताऊंगा और एक क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो तीसरा नंबर है आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा
होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। मैं देखता हूँ कौन बच्चा बता लेता है इसको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल कर लेते हैं, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार आ चुके हैं, ठीक है। तो हमने इसको लिया है। यहाँ पे आपको क्या करना रहता है सिंटेक्स में आपको यही करना रहेगा कि इसमें कुछ मिस्टेक्स है, क्या है, कुछ गलतियां हैं जो आपको सुधारना है। तो यहाँ पर सुधार करके आपको लिख देना, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या इसमें गलतियां हैं, बस आपको तीसरा वाला नहीं बताऊंगा, ठीक है। तीसरा आपको अपने मन से करना होगा, ठीक है। देखिए इसमें इसमें लिखा है केटल्स, क्या लिखा है, केटल्स। केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। वैसे तो केटल होता है, क्या होता है, केटल, क्या होता है, केटल। केटल मतलब होता है पशु, या बहुवचन कह सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब इसका सिंगुलर, जो सिंगुलर होता है और जो प्लूरल होता है दोनों सेम होता है, ठीक है। मतलब कैटल का प्लूरल एस लगाकर नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। तो यहाँ पर यही मिस्टेक हुआ, ठीक है। ऐसे लिख देंगे केटल, क्या लिखेंगे, केटल। इसमें एस हटा देंगे और आर लिख देंगे, ठीक है। केटल आर ग्रेजिंग, ऐसे आप राइट कर देंगे ग्रेजिंग, यहाँ पर आप ऐसे राइट कर देंगे। इसमें क्या मिस्टेक था, केवल यस इसमें नहीं जोड़ना है, तो पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। इसमें मोस्ट है ना, मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। तो यहाँ पे मोस्ट के पहले जो है क्या लगता है, दो लगता है, क्या लगता है, दो लगता है। तो दो यहाँ पे लगाया गया नहीं है, तो आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यह यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको इस क्वेश्चन को, तीसरे नंबर क्वेश्चन को हल करके बताना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।